देखो एग्जाम में उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है आपको? बहुलक। देखो बहुलक ज्ञात करने में सबसे पहले चीज तो तुमको ये पता होना चाहिए, ये दिया गया है जो जीवन काल लिखा है, बारंबारता लिखा है ना, इसका मतलब ये वर्ग अंतराल है, ये पूरा क्या है? वर्ग अंतराल। और ये उसकी बारंबारता जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब कि 0 से 20 जो है वर्ग अंतराल वो 10 बार आया है। कितनी बार आया है? 10 बार। और 20 से 40 35 बार आया है। 40 से 60 कितने बार आ रहा है? 52 बार। और 60 से 80 61 बार आया है। और ये 38 बार। और ये कितने बार आया है? 29 बार आया है, ठीक है। तो कौन कितने बार आया है यही उसका रिपीट कर रहा है, तो ये नीचे बारंबारता कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है, क्या देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। अधिकतम वर्ग बारंबारता यहाँ क्या है? तो अधिकतम वर्ग बारंबारता यहाँ पे क्या है? 61। मतलब 61 में ये अधिकतम वर्ग बारंबारता है। 61 बार कौन आया है? 60 से 80 वर्ग अंतराल आया है। तो जब आप इसको हल करते हैं ना, तो याद रखना है कि जब आप हल करोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि बिना टेबल बनाए आप वहां पे नहीं हल करेंगे। तो आप पहले टेबल बना के दिखाइएगा, ठीक। ये आपका टेबल बन के रेडी हो रहा है। कितने हैं? अच्छे से बनाना, गिन के 2 4 6 बराबर टुकड़ों में तोड़ना। 1 2 3 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो ये आपका क्या कहलाया? जीवन काल। ये क्या हुआ? जीवन काल। और ये आपके पास क्या है? बारंबारता, ठीक। और ये आपके पास क्या हुआ? देखो 0 से लेके कहाँ तक है? 20। 20 से कहाँ तक है? 40। एक सेकंड है। और ये 40 से कितना हुआ? 60। ये 60 से कितना हुआ? 80। और ये 80 से कितना हुआ? 100। और ये 100 से कितना हुआ? 120, ठीक है। ये आपके पास कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 35 है। ये कितना है? 52। ये है 61। ये है 38। और ये कितना है? 29। बस। और इसी का निकालना है क्या? बहुलक, ठीक है। तो ये हल आपका चालू है। अब यहाँ पे बताओगे यहाँ, ठीक, यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता क्या है? 61 है। कितना है? 61 है। तो ठीक, वर्ग अंतराल आप लिखेंगे। वर्ग अंतराल कौन सेलेक्ट होगा? ठीक, वर्ग अंतराल सेलेक्ट हो रहा है कौन सा? 60 से 80, ठीक है। तो यहां तुम्हारे पास क्या हुआ? ये L कहलाएगा। L का मान कितना है? 60, पहला वाला। इसको हम क्या कहते हैं? निचली वर्ग सीमा। ये क्या है? ऊपरी वर्ग सीमा। और इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो मध्य बिंदु निकलता है। उसी मध्य बिंदु को हम वर्ग चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनके बीच जो परिसर है, देखो 60 से 80 जा रहा है ना, तो इसका परिसर मतलब रेंज कितना है? 20 का है, जिसको हम S से लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 20। और यही कहलाएगा तुम्हारे पास F, ठीक है। तो ये कहलाए, देखो ये कहलाने लगेगा F1, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे? F1। तो ये कितना हुआ तुम्हारे पास? 61। इसके जस्ट पहला वाला कहलाएगा F0। क्या कहलाएगा? F0, जो कि कितना है तुम्हारे पास? 52। और उसके बाद तुम्हारे पास कहलाएगा ये F2 है आगे वाला। तो ये कितना कहलाएगा तुम्हारे पास? 38। पूरा डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। यहीं से ये तुम्हारे पास F1 हुआ, इसके पहले वाला F0 हुआ, जस्ट आगे वाला F2 हुआ, और ये वर्ग अंतराल सेलेक्ट हो गया ये। तो L का मान 60 हो गया। कितने का अंतराल चल रहा है यहाँ पे? डिस्टेंस कितने का? 20 का। तो H का मान कितना हो गया? 20। अब बुलाइए किसको? सूत्र को, ठीक। तो अब तुम्हारे पास क्या हुआ? सूत्र बहुलक, जिसको आप किससे लिखते हैं? Z से। क्या होता है? L प्लस क्या होता है तुम्हारे पास? F1 माइनस F0 अपॉन क्या होता है? 2F1 माइनस F2 और माइनस F0, और इनटू कितना होता है? H, ठीक। यही होता है ना। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए ना। कभी कभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बस पूछ लेता है ना, ध्यान रखना है अच्छे से। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मान उठाना, और मान उठा के क्या करना है? फाइनल करना है, ठीक। चलो, Z बराबर कितना हुआ? L का मान कितना है? 60। F1 का मान कितना है? 61 माइनस F0 का मान कितना है? 52। और 2F1 मतलब दुगना कर देना है। F1 को क्या करना है? दुगना। तो जब आप दुगना करो तो कितना हो जाएगा? 61 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 132। सॉरी, गलत कर दिया क्या हमने? 122, ठीक। कितना आएगा बेटा? 122, ठीक। 122 ऋण F2 का मान कितना है तुम्हारे पास? कहाँ गया? 38, ठीक। और माइनस F0 का मान कितना है? 52। और गुणे ये कितना हुआ? 20, ठीक। अब ये तुम्हारे पास Z बराबर कितना हुआ? ये 60। घटा देंगे तो कितना बचेगा?
9। अब ये सब घटा के रखो, ये सब घटाना है तुमको, देखो पहले इसको जोड़ लो, 8 2 10, ठीक, और 5 3 कितना हुआ, 8 और 1 9, और 122 में से अब तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 90 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, 32। घटाओ अच्छे से, 32 बचा ना। और यहाँ पे गुणित तुम्हारे पास कितना हो गया, 20, ठीक। चलिए हटाओ इसको। अब देखो ये हुआ 60 धन 9 दूनी 18, ये कितना हुआ 180, और बटे कितना हुआ 32। अब इसको पहले काटिए और उसके बाद फिर बाहर जाके काटो और यहाँ पे लाके फाइनल करो। जैसे देखो 180 में आप किसका भाग दोगे, यहाँ अरे ऐसे कर लो, 100 कितना हुआ 80 और भागी कितना हुआ तुम्हारे पास 32, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा कितना 16, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा कितना 8। अब तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, भाग दे दो, 8 पंचे 40, ठीक है, 5 बचेगा और कितना हो गया 050, तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, ठीक, 2 बचेगा तो 2 इतना आ सकता है मुझे, ठीक है, फाइनल कर लेना, देख लेना, ठीक है। 5.6 बस भी आप यूज कर सकते हो, 5 दशमलव कितना हम यूज किए 6, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कितना हुआ, जेड बराबर कितना हो जाएगा 65 दशमलव कितना आ जाएगा 6, ठीक, लगभग आप इतना लिख सकते हैं, ठीक, इधर हमने लिखा है, देखो चेक करो आंसर। कितना आया, चेक कर लीजिए। थर्टीन 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आ गया। एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो एक अंक तो कम से कम आप ले ही सकते हो, ठीक है। इसमें अभी और बताना है बहुलक का एक आठों कि बन जाएगा, एक और बताएं, चलो एक और बता देते हैं, देखो पहला बता दें, चलो पहला देख लो, पहला भी इंपॉर्टेंट है ये। अब आप लोग बना लेना, ठीक है ना। पहले ये डेटा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ और आप बना लेना, ठीक। वहीं पे आ जा रहा है बार बार, काम करते हैं इसको ऊपर, अब देखते हैं कहाँ पे आता है। इतने समय में तो हम लिख लेते, बल्कि आ गया, ठीक, ये हुआ।